पर ये कभी नहीं हो सकता कि ये श्लोक आपकी जिंदगी में कभी ना आए। यदि बंधु बांधव पालते हैं तो आप उद्यमशील होंगे, और यदि आप शत्रु पालते हैं तो आप आलसी होंगे। गुरुजी हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ। अरे तो एक दिन मोबाइल बहरे रख के तो देखो। अब तुम 8 बजे उठते हो, 9 बजे सोते हो, 2 बजे तक रील्स देखते हो, मोबाइल मुड़ौसे रख के सोते हो, उठत खटिया आंखें नहीं खुलते, मोबाइल बा कहाँ रहा, इन पर रहा कहाँ, हाँ ये है क्या बजेगा। ससुरा तुम्हारे सोते जगते 24 आवर्स मोबाइल छूटता नहीं है, और तुमको लोग फिर कहते हो कि गुरुजी हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ। अरे तो एक दिन मोबाइल बहरे रख के तो देखो। मैं फिर से कहता हूं कि थोड़ा सा ट्राई करो भाई साहब, कोशिश करो। क्यों कोशिश करो उन चीजों की कि तुम ये भी बन जाओ, ये बन जाओ। ये क्या बनना है? आप उद्यम रूपी बंधु को चुनते हैं कि आलस्य रूपी शत्रु को चुनते हैं, ये आपका चुनाव होगा। आप शत्रु पालते हैं कि बंधु पालते हैं। यदि बंधु बांधव पालते हैं तो आप उद्यमशील होंगे, और यदि आप शत्रु पालते हैं तो आप आलसी होंगे। बोलो हाँ या ना। नीत शतक सिर्फ इसलिए नहीं कि नहीं सर पढ़ा दीजिए, क्या आएगा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ससुरा ये आएगा कि तुम आलसी न बनो, उद्यमशील रहो। परीक्षा में आएगा तब वो लिख लोगे, और नहीं आएगा आलसी भर बने रहो तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो सिर्फ इसलिए न पढ़ने आया करो कि सर टीजीटी में क्या आएगा गुरुजी, टीजीटी में क्या। मान लो आ ही जाएगा कि सब मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि आलस्य है। अरे यार इसको पढ़ो, क्वेश्चन न पढ़ो। ये सवाल पढ़ने आए हो कि इसको पढ़ो, श्लोक पढ़ लो, फिर कोई भी सवाल पूछेगा कर लो। बोलो हाँ कर लेंगे। और श्लोक ऐसे संभालो कि ये जिंदगी में रहे। हो सकता है 1 ठो सवाल ना आवे इस श्लोक से, एक भी ना आए, पर ये कभी नहीं हो सकता कि ये श्लोक आपकी जिंदगी में कभी ना आए। ये हर दिन आएगा, ये हर सुबह आएगा, ये हर शाम आएगा, ये 300 दिन आएगा, 365 दिन आएगा। आलस्य नहीं आएगा। 365 डेज आलस्य आपके साथ रहने वाला है। तो ये मत देखो कि आगे मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में जब भी परीक्षा होगी सर इससे सवाल आएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, हम पेपर नहीं बनाए। पर ये पता है कि आलस्य रोज आएगा। तो बेहतर होगा आलस्य का मैनेजमेंट किया जाए, और बेहतर होगा कि उद्यम का मैनेजमेंट किया जाए। हमारी जिंदगी में उद्यम आ गया, आलस्य गया, तो मतलब आपने श्लोक पढ़ा। और मान लो एक तो आ ही जाएगा कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, कहाँ की सूक्ति है, आपने चाप दिया कि भरतेरी की सूक्ति नहीं शतक की, तो कहाँ तो नंबर मिल जाएगा साला, बस 1 नंबर ही तो मिलेगा, और क्या ही हो जाएगा, उससे नौकरी ही मिलेगी। तो क्या मास्टर आलसी नहीं होता क्या? 1 नंबर का आलसी मास्टर होता है। जिस दिन तुम्हारी मास्टरी लग जाएगी ना, उस दिन कुर्सी में बैठे रहोगे, तब गुरु चेला को पूछना, गुरुजी क्लास पढ़ाएंगे? कई लड़का हो, कहीं गुरुजी हम 5 जाए। अरे जाओ जाओ काल है। अब एक दिन के तुम्हारा वेतन रोक दे सरकार, तो तुम मुड़े के बल ठाड़ हो जाओगे, सिर के बल। हमारा वेतन रुक गया, हमारी एब्सेंटी चढ़ गई। कितने दिन तुम एब्सेंट हुए हो क्लास में, कभी ये भी देखे? कितनी कक्षाएं तुमने छोड़ी, ये भी देखा? कितनी बार लड़कों को कह दिया जाओ आवाज नहीं हो, छुट्टी। अरे नालायक, तुम्हारी रगों में ये जो खून बह रहा है ना, ये फर्जी के खाने का, सब के हिसाब किताब रखते हैं, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। हम तो आलस से पढ़ा रहे हैं गुरुजी। क्या पढ़ा रहे हैं? और हम कभी इस चीज पे फोकस नहीं करते कि तुम क्वेश्चन रट लो, और हम आज भी नहीं फोकस करेंगे हम। लेकिन ये फोकस करेंगे कि भाई साहब हो सके तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद आलस्य को मैनेजमेंट कर लो। हो सके तो अपनी जिंदगी के आलस्य का मैनेजमेंट कर लो, भर्तृहरि के कहने से ही कि भाई शरीरस्थो महारिपुः कौन? बोले आलस्य। और सबसे बड़ा उद्यम आपका सबसे बड़ा बंधु है। तो गांव की भाषा में कहें, जिसके पास ज्यादा बंधु होंगे उसका रिपु कुछ करता है, शत्रु कुछ करता है? नहीं करेगा। आप मान लो आपके चाचा लोग 4 भाई हों, आपके पिताजी लोग 4-5 भाई हों, बाबा लोग 4-5 भाई हों, सब मिलाकर के आपके नाती पंती सब मिला के 20-22 जने होते हों, और शत्रु में 5 जने हैं। कभी जिंदगी में साले तुम्हारी ओर आंख ही उठा के नहीं देखेंगे।
वो सब डरेंगे कि 22 जने हैं चीर के खा रही हैं, हमको चबा रही हैं। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्यों? चूंकि आपका ना बंधु वर्ग टाइट है, आपका बंधु वर्ग टाइट है, तो शत्रु रह करके भी कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही आलस्य रूपी शरीर में विद्यमान शत्रु भी आपका कुछ नहीं करेगा यदि उद्यम रूपी बंधु आपके साथ है। यदि आप परिश्रम करने पे नहीं हिचक रहे हैं, उद्यमी हैं, परिश्रमी हैं, एक्टिव हैं, तो शरीर में ऐसा नहीं है कि शत्रु रहेगा ही नहीं, आलस्य तो आएगा। आलस्य किसको नहीं आता? कौन चाहता है कि हम 4 बजे उठें? क्या पर लोग 4 बजे उठते नहीं क्या? बोलिए, क्या वो जो 4 बजे उठते हैं उनमें आलस्य नहीं होता? होता तो है। शरीर का धर्म है आलस्य, शरीर का ही धर्म है आलस्य, आलस्य रहेगा ही शरीर में। पर कुछ लोग आलस्य के वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात आलस्य रूपी शत्रु उनको इतना कैप्चर करता है कि वो उद्यम करना नहीं चाहते। और कुछ लोग इतने उद्यमी होते हैं कि उनका उद्यम प्रभावी रहता है और आलस्य डाउन रहेगा। आलस्य क्या होगा?